राधे राधे दोस्तों, आप सभी का संजय क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो हमारा टॉपिक है आज का चैप्टर 4 है क्लास 9 का, और ये एक्सरसाइज है 4.1। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ पहले से ही लिखा हुआ है हमने कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि किसी नोटबुक की जो कीमत है उसके पेन से डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्या होता है, जिसमें x और y शामिल होता है। कोई भी ऐसी इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन जिसमें x और y दोनों शामिल होते हो, उसको बोलते हैं टू वेरिएबल्स। ठीक है, वन वेरिएबल ओनली वन। तो इसमें क्या है कि टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को प्रेजेंट करती है। तो हमें ऐसी इक्वेशन तैयार करनी है। देखिए हिंट दिया हुआ उसने, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज x। क्या है कि ये लेकर चलना है कि एक नोटबुक की जो कीमत है वो x रुपीज है, और पेन की जो कीमत है एंड दैट ऑफ अ पेन इज टू बी रुपीज y, और पेन की कीमत y रुपीज। तो देखिए बहुत आसान है, ध्यान से करना है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है हमें इसका ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 1 में लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वन नोटबुक बी रुपीज x मान लिया। हमने एक नोटबुक की कीमत को x रुपए लेकर चल लिया। ठीक है, x रुपए की एक नोटबुक है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वन पेन रुपीज y, खुद दिया हुआ इसने कि नोटबुक की जो कीमत है x रुपए है और पेन की कीमत है y रुपए है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे करना है। अब बोल रहा है कि नोटबुक की जो कीमत है वो पेन से डबल है, यानी कि x जो है, x की जो वैल्यू है वो पेन का डबल है। तो इक्वेशन जो तैयार होती है हमारी कैसे होगी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन तैयार होगी। ये हमारा सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax by c। ध्यान से देखिए ax by c की फॉर्म दी हुई है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। जो दिए हुए हैं, जो वैल्यूज दी हुई हैं, इन सभी में a b और c की वैल्यूज निकालनी है। लेकिन क्या है, इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, उसके बाद हम a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान से मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मेरी कुछ बात को सुनिए। जैसे दिया हुआ है इसमें देखिए, ध्यान से देखिए ax by c इक्वल्स टू 0। तो जो भी x के साथ जो नंबर होगा, x के साथ जो भी नंबर होगा वो x की वैल्यू होगा, y के साथ जो नंबर होगा b की वैल्यू होगा, और c जो लास्ट में वो c होगा। समझ गए, x a y b और c है। ओके, अब ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास। तो देखिए 2x, फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए 2x 3y 9.35 बार। तो सबसे पहले देखिए हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax by c में। देखिए कैसे करना है, तो 2x 3y, अभी देखिए ध्यान से प्लस इक्वल टू 0। हमें इसको 0 करना है, तो इसको इधर लेकर आना है। ठीक है, 9.35 0 हो गया। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। अब देखिए हम आराम से लिख सकते हैं x के साथ जो नंबर है मैंने बताया था ना a यानी कि 2, और y के साथ जो नंबर है वो b है यानी कि 3, और जो c के साथ है लास्ट में वो c आपका 9.35। ओके, इसी तरह सेकंड सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखिए x y by 5 minus 10 equal to 0। ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है, हमें इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिए यानी कि x यानी कि a4 1 b4 -1 by 5 और c -10। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में ये भी देखो ध्यान से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, -2x 3y = 6। तो उसको फॉर्म में हमें इक्वल टू 0 रखना है, यानी कि -2x 3y -6 = 0। तो a4 -2 b4 3 और c4 -6। ये देखिए हमारा हो गया। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट इसका क्या है, x = 3y। तो इसको क्या करना है, इस फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि x - 3y कुछ है नहीं तो इक्वल टू 0। अब हम कहेंगे a की वैल्यू a4 1 b4 यानी कि y साथ b है यानी कि -3, और c इसमें हमारे पास नहीं है तो 0। देखिए इसमें फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट
इस पार्ट देखिए इसका 2x माइनस 5y, लिखिए 2x माइनस 5y। तो देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है x प्लस by प्लस c में, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। देखिए a4 2 b4 5 और c4 नथिंग यानी कि 0। तो ये 5 पार्ट हो गए। अब देखिए 6 पार्ट देखिए 6 3x प्लस 2, मैं इधर कर रहा हूँ 6 पार्ट को 6 से 1 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए ध्यान से इसमें x की वैल्यू है यानी कि इसमें एक है 3 बट y नहीं है। जब y नहीं है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगा यानी कि b यानी कि b4 0 हो गया और c हमारा 2 दिया हुआ है। और इसका 7 पार्ट देखिए y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x तो इसमें है नहीं, जिसमें x नहीं है तो x4 0 हो जाएगा यानी कि a4 0 हो जाएगा यानी कि a 0 और b 1 और c नेगेटिव 2। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट देखिए 8th पार्ट, ध्यान से देखना यानी कि 5 इक्वल्स टू 2x। तो देखिए क्या करना है, इसमें हमारे पास x है और y नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसको इधर कन्वर्ट करना है 2x 5 को इधर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा 0 यानी कि a4 2 b4 0 और c4 नेगेटिव 5। उम्मीद करता हूँ ये आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आइए अब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट हो चुकी है आपकी। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है which one of the following option is true and why equals to 3x plus 5 has। कह रहा है कि जो दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये 1 2 3 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इस इक्वेशन के। इक्वेशन हमारे पास y equals to 3x plus 5 है। तो इसका कौन सा सॉल्यूशन इसका ठीक है और क्यों से ठीक है, इसका क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि उसने ऑप्शन पूछा यूनिक सॉल्यूशन, कह देते हल होगा। नंबर 2 ओनली 2 सॉल्यूशन, कि इसके कुल 2 सॉल्यूशन होंगे। और लास्ट में इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इसके अनेक हल होंगे। तो इसका आंसर है थर्ड। तो वो कैसे होगा, इसका आंसर देखिए तो y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। देखिए हमें इसमें क्या करना है कि हमसे बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। x की वैल्यू को कितना 0 1 1 2 3 4 कुछ भी ऐसा कुछ भी ले सकते हैं हम। x की वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो y के न जाने कितने आंसर आ जाएंगे, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसे पूछा है ना कि कौन क्या सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम x की वैल्यू को कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, समझ रहे हो ना, कुछ भी रख सकते हैं। तो उसी से हम वैल्यू रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ 0 रखा तो 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर मैं रखता हूँ देखिए 3 और 0 रखता हूँ तो यानी कितना आ जाएगा 0 प्लस 5 यानी कि y इक्वल्स टू 5। तो अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, सपोज करो मैंने 1 रखा है, अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे 1 रख दिया मैंने, तो क्या 3 बन जाए 3 प्लस 5, तो ये y की वैल्यू 8 हो गई। तो मैं कुछ भी की वैल्यू रख सकता हूँ, कुछ भी इनके अलावा और भी बड़े डिजिट ले सकता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका हमारा ऑप्शन ठीक यानी कि थर्ड आंसर इज करेक्ट। समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कि चेक फॉर सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो इक्वेशन दी हुई हैं इन सभी इक्वेशंस के प्रत्येक के 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो कैसे निकालने हैं, अब ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, ध्यान से देखना कैसे निकालने हैं। देखिए मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन निकालता हूं, जैसे कि 2x plus y equals to 7। अब देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले कि मुझे देखना है कि मेरे लिए सबसे इजी वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू निकालना इजी होगी या y की वैल्यू इजी होगा निकालना मेरे लिए। मुझे लगता है कि मेरे लिए y की वैल्यू निकालना इजी है क्योंकि y सिंगल है। अगर मैं x की वैल्यू लेकर चलता हूं, ध्यान से देखना, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, देखिए ध्यान से। अब आप ये देखिए सॉल्यूशन का 2x plus y लेकर चलता हूं, मैं x की वैल्यू लेकर चलता हूं तो 7 minus y x 7 minus y डिवाइड बाय 2, तो ऐसे निकल जाएगा। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, एक मेरे पास मेथड ये है कि 2x plus y equals to 7। अगर y लेकर चलता हूँ 7 minus 2x, एक मेथड ये है मेरे लिए, तो ये ज़्यादा इजी करता है। कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आ जाएगा। देखिए कैसे करना है कि मैंने टेबल तैयार की है। देखिए ध्यान से, मैं टेबल तैयार करता हूँ। ये टेबल तैयार की है मैंने। इसमें क्या करना है मुझे, 5 बॉक्स बनाने हैं मुझे इसमें 1 2 3 4 5। यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं।
कि मैंने सबसे पहले सपोज x को जो मर्जी ले लो, मैंने x को इसमें मैंने x को 0 ले लिया। अगर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को 0 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 7। अगर मैं इसको यहाँ पर वैल्यू भरता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पर y को लेकर चलता हूँ, x की वैल्यू निकालनी है, और इस y को 7 ले लिया, 7 माइनस 7 0 आएगा, तो 2 से 0 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 माइनस 7 आएगा तो 0 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे x की वैल्यू 0 आएगी। यानी कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आगे देखिए मैंने x को 1 ले लिया, तो मैंने x को 1 ले लिया तो 7 माइनस 2 यानी कि 1 ले लिया तो 2 1 जा 2, तो मैंने क्या कर दिया देखिए ध्यान से, y इक्वल्स टू 2 1 जा 2 7 माइनस 2 यानी कि y कितना आया 5 आया, ठीक है, यानी कि y मेरा 5 आया। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं देखो x मेरा 1 है y 5 है, अगर मैं यहाँ पर 5 लेकर चलता हूँ, 7 माइनस 5 कितना आया 2 आया, 2 से 2 को डिवाइड करता हूँ तो 1 आया। देखिए उम्मीद करता हूँ कि दोनों मेथड समझ में आ रहा होगा। अब मैंने x की वैल्यू को 2 ले लिया, अब इसकी वैल्यू यहाँ 2 रख दिया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 7 माइनस 4 कितना आया 3 आया, 3 आया। अगर मैं 7 को यहाँ पर 3 रखता हूँ, देखिए ध्यान से y को मैं 3 रखता हूँ, 7 माइनस 3 कितना आया 4 आया, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू 2 आई, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू को 3 रख देता हूँ, तो 7 यानी कि 3 रखा मैंने, x की वैल्यू 3 रखा, 2 3 जा 6, 6 आ गया, 7 माइनस 6 कितना आया 1 आ गया। अगर मैं y की वैल्यू को 1 रख देता हूँ, 1 रखा है, 7 माइनस 1 कितना आया 6 आया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 यानी कि 3 आ गया। तो देखिए आपको ये मेथड समझ में आया होगा, आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। फॉर सॉल्यूशन, अब देखो ये लिखेंगे फॉर सॉल्यूशंस आर, फॉर सॉल्यूशंस आर, कौन से फॉर सॉल्यूशंस हैं, देखिए इसको ब्रैकेट में डाल देंगे 0, 7, 1, 5, 2, 3 एंड यानी कि 3, 1। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए देखिए इसका सेकंड पार्ट कैसे करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है पाई x प्लस y इक्वल टू 9। देखिए अगर मैं इसके लिए पहले क्वेश्चन का टेबल तैयार करता हूँ तो ये निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए मैं एक अलग से सॉल्यूशन करता हूँ। तो हमें ऐसे करना है, कुछ हमें इस तरह सोचना है कि यहाँ की जो वैल्यू ऐसे रखनी है कि 9 के इक्वल आ जाए, कुछ भी वैल्यू ऐसे रखो जो 9 के इक्वल आ जाए। तो सपोज करो मैं x को 0 लेकर चलता हूँ और y को 9 ले लिया, तो अगर मैं x को यानी कि पाई 0 आ गया और यहाँ पर 9 आ गया 0, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू यानी कि सॉरी 9 आपका 9 इक्वल टू 9 यानी कि सॉल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा 0,9 आया, 0,9 आया। आइए देखिए अगर मैं अब देखिए मैं फिर दोबारा लिखता हूँ पाई x प्लस y इक्वल टू 9। हमें सोचना है कि 9 आ जाए, 9 आ जाए, क्या सोचना है हमें, तो ऐसे कुछ करना है कि जो आ जाए। देखो ध्यान से, अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं करता हूँ कि 1 बाय पाई है, अगर 1 बाय पाई रख देता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर देता हूँ 8, अगर पाई टू पाई कैंसिल कर दो तो क्या है 1 प्लस 8 यानी कि 9 इक्वल टू 9। तो सेकंड वैल्यू हमारी क्या हो गई यानी कि x, यानी कि सेकंड है x क्या था हमारा 1 बाय पाई और सेकंड वैल्यू हमारे पास 8। सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास ही आ गया। कुछ भी वैसे मानना है जो इसके इक्वल आ जाए। अब देखिए पाई x प्लस y इक्वल टू 9। अब लेकर चलते हैं x को 3 बाय पाई लेकर चलते हैं और y की वैल्यू को लेकर चलते हैं 6। तो क्या रखते हैं पाई यानी कि 3 अपॉन पाई और यहाँ पर 6 इक्वल टू 9, पाई टू पाई कैंसिल, 9 इक्वल टू 9। तो ये थर्ड सॉल्यूशन क्या है हमारा 3 बाय पाई यानी कि 6। फोर्थ सॉल्यूशन समझ गए ना, आपको खुद निकालना है और मुझे आंसर दे देना है। ओके आइए थर्ड पार्ट करते हैं। ये थर्ड पार्ट है x * 4y। तो मुझे टेबल तैयार करनी है, मैंने बताया टेबल बनानी है, तो टेबल कोई टेबल करनी है इसके 5 बॉक्सेस हो, ठीक है 5 बॉक्सेस करने हैं इसके में। x हो गया y यानी कि 1 2 3 4, क्योंकि 4 सॉल्यूशन निकालने हैं इसके, तो 4 सॉल्यूशन निकालने 4 के लिए हमें तैयार करना है। तो देखिए y को मैं जो मर्जी मान लूं, मल्टीप्लाई करते जाओ आ जाएगा। y को मैंने 1 मान लिया, 1 मान लिया, तो 4 बन जाए 4।
y को 2 मान लिया, y की जगह 2 रख दिया, 4 2 जा 8, 3 मान लो, 4 3 जा 12, 4 मान लो 16। तो इस लिखते 4 सॉल्यूशंस आर, 4 सॉल्यूशंस आर कौन से हैं? 4, 1, 8, 2, 12, 3 एंड 16, 4। ये 4 सॉल्यूशंस हो गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। कह रहा है कि जो इक्वेशन दी हुई है, इसकी ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं। कह रहा है कि सॉल्यूशन को ये बताना है कि इसके सॉल्यूशन है और कौन से सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी आपको सॉल्यूशन निकालना मैंने बताया था कि सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं। 4 सॉल्यूशन भी पिछले क्वेश्चन में देखा था आपने। अब देखिए इसमें चेक करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है। देखिए तो कैसे चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन देखिए, मैं फर्स्ट कर रहा हूं। मैं इक्वेशन हमारे पास है x - 2y = 4, तो मैंने फर्स्ट वाला ले लिया। फर्स्ट ले लिया तो यानी कि x में क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाला सोल्व कर रहे हैं, x 0 है और y 2 है। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, x की जगह 0 रख देता हूं और y की जगह 2 रख देता हूं। यानी कि क्या करते हैं देखिए ध्यान से, 0 - 2 y का 2 = 4। तो 0, 2 2 जा 4, 4। तो 0 की वैल्यू नहीं है तो -4 इक्वल टू, क्या दोनों इक्वल है? -4 = 4 नहीं है ना, तो देखिए इक्वल नहीं है तो लिख देंगे नो, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में फिर इक्वेशन लिखेंगे हम ये वाली, x - 2y = 4। अब मैंने ये लेकर चलता हूं, नहीं कि x को लेकर चलता हूं मैं 2 और y को लेकर चलता हूं 0। तो x की मैंने 2 रखा और y की जगह रखा 0। देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। 4, तो 2 = 4, क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो लिखेंगे नो। अब देखिए थर्ड पार्ट लेकर चलते हैं। थर्ड पार्ट देखिए ध्यान से। तो इसमें हमारे पास वही इक्वेशन लेकर चलनी है, x - 2y = 4। तो x को लेकर चला मैं 4 और y को लेकर चलता हूं 0। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 4 - 2 ये 0 = 4। तो यानी कि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना 0 आएगा? 4 = 4, दोनों इक्वल है तो लिखेंगे यस, ये सॉल्यूशन है हमारा। अब देखिए फोर्थ में, फोर्थ को कैसे करते हैं, फिर वही क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम। यानी कि x - 2y = 4। तो x की वैल्यू को मैंने √2 ले लिया और y की वैल्यू को 4√2 ले लिया। वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह √2 और यह 4√2 = 4। तो √2 माइनस 8√2, 4 लेस करेंगे 8√2 यानी कि -7√2 आ जाएगा। क्या इक्वल है? नो, इक्वल नहीं है। आइए इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट है, इसमें x यानी कि इसमें 1 और 1 दिया हुआ है, तो जैसे यानी कि x भी हमारा 1 है और y भी हमारे पास 1 है। तो वैल्यू पुट करते हैं, x को हमने 1 रखा और y को हमने फिर 1 रखा। तो 1 - 2 = 4, तो -1 = 4, क्या इक्वल है? नो, ये भी इक्वल है। तो इसमें हमारा सॉल्यूशन 4, 0 हमारा सॉल्यूशन हुआ। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें वैल्यू जो k की वैल्यू निकालनी है इफ x = 2 और y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3yk। यानी कि k की वैल्यू निकालना है और x और y जो हैं वो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है। तो इसमें k की वैल्यू क्या होगी, ये इसने क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका, ध्यान से देखिए। तो 2x + 3y = k, x × 2 x for 2 और y for 1। तो वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, यानी कि 1 x की जगह में 2 रखा है और 3 y की जगह में 1 रख दिया, यानी k आ गया। 2 2 जा 4 + 3 = k, ऐड करेंगे कितना आएगा? 7 = k, या कहेंगे हम k = 7। ये आपकी एक्सरसाइज ओवर हो गई 4.2 और अगली जो वीडियो आएगी इसमें 4.3 4.4 एक साथ आएगी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी आपको
लगता है कि समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में डालिए। और दोस्तों प्लीज प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें। अक्सर देखा जाता है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक बहुत जरूरी है ताकि मेरा भी हौसला बढ़े कि आपको वीडियो पसंद आई है। और एक बात और है, डिसलाइक इसको वही करें जो इस वीडियो को मुझसे अच्छी तरह जानता हो, जो मुझसे अच्छी तरह इसको तैयार कर सकता हो और वो मुझे सजेस्ट भी करे, मुझे उस चीज़ का इंतजार है। दोस्तों आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राधे।